हरे कृष्णा। मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि गीता जयंती क्या है, गीता जयंती का महत्व क्या है और यह गीता जयंती क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बेसिक कारण क्या है और जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, उन्होंने गीता में क्या उपदेश दिया है और दैनिक जीवन में हम क्या करें कि इसका महत्व और बढ़ जाए और उस जीवन का क्या सार है, इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गीता जयंती क्या है, गीता जयंती क्यों मनाया जाता है। तो गीता जयंती आज से 5000 वर्ष पूर्व शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने परम प्रिय अर्जुन को गीता के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया, जो आज भी स्वर्ण पृष्ठों में वर्णित है और जीवित है और वह मानव जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गीता में एक तरीके से देखा जाए तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है और गीता में उन्होंने साफ कहा है कि जो भी व्यक्ति अपना कर्म करता है, कर्मों का फल भोगता है और यह जीवन जीने का एक सार है कि जीवन आप कैसे जिए, जीवन से भागे नहीं, जीवन से लड़ें। और जीवन में उन्होंने कहा कि योगसु कर्मः कौशलम वर्किच वर्षित कार्य ही पूजा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल की इच्छा न करें। तो उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण के, योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से, मुखारविंद से निकली हुई वाक्य है, निकला हुआ उपदेश है, जो अपने परम प्रिय अर्जुन को उन्होंने उपदेश सहित वर्णन किया था। उसमें उन्होंने बताया है कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में किस किस तरह के लोग हैं, जीवन में आपकी क्या भूमिका है। आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कर्ता धर्ता सब ईश्वर है, लेकिन इसके निमित्त आप जो भी कार्य करते हैं उसका फल आपको मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दोनों जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना है। कर्मों का पूरा पूरा आपका हिसाब लेखा जोखा होता है, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आइए बात करते हैं कि गीता जयंती क्या होती है। तो आज से जो 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपदेश दिया, जो वर्णन किया, वह आज ही के दिन हुआ था। उसको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। चूंकि गीता का जो वाक्य है यह मानव जीवन के जीने का एक सूत्र वाक्य है, जीवंत है, तो जीवित चीजों की जयंती मनाई जाती है। तो आज श्रीमद् भागवत गीता भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकला था, तो उस गीता की, उस भगवत गीता की आज हम उसको जयंती के रूप में मनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं गीता जयंती। गीता जयंती जीवन में अगर हम उसको पालन करें तो हमको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं रहेगा। कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। चाहे वह अपने भाग्य अच्छा लिखे चाहे खराब लिखे, वह उसके कर्मों पर आधारित होता है। यही उन्होंने अर्जुन को बताया और कहा है कि देखो, प्रारब्ध के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति कर्म करता है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति को ईश्वर ने बुद्धि दिया है, मेधा दिया है। वह मेधा अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह अच्छा कर्म करता है कि बुरा कर्म करता है। व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत हो जाता है तो कहता है कि भगवान ने किया, सही कार्य करता है, सही हो जाता है तो कहता मैंने किया। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने बुरा कर्म किया तो आपको मिलेगा। आपका है, वो भगवान ने नहीं किया। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है सोचने के लिए, आप सोचने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय लेना आपकी चॉइस है। भगवान ने निर्णय करने के लिए आपको नहीं चॉइस किया था, आपकी चॉइस है। आपने अपनी चॉइस से गलत अच्छा जो भी करते हो आपकी चॉइस, उसमें भगवान की चॉइस नहीं थी। लेकिन आप गलत कार्य करके भगवान को दोष देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गीता बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्मों में
अगर गीता का पाठ किया जाए तो आज उसके लिए दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। व्यक्ति भगवत गीता का पाठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, अपने दुख को दूर कर सकता है। भगवान के बताए हुए रास्तों का अगर अनुगमन करे, अनुसरण करे, तो व्यक्ति की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो गीता जयंती पर यह खास तौर से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अब हम आपसे बात करेंगे कि गीता का जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, जो भगवत गीता है वह खास तौर से हिंदू धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्मों में इसकी बड़ी महत्ता है। इसमें एक एक वाक्य, एक एक शब्द सूत्र है। अगर जीवन में व्यक्ति अपने कर्मों का सही सही आचरण का सही सही प्रयोग करे, भगवत गीता के बताए मार्गों पर चले, तो व्यक्ति बहुत महान उन्नति कर सकता है। उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। ठीक इसके विपरीत अगर आप गलत कर्म करते हैं तो आपके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। प्रारब्ध इसी से बना हुआ है। तो जब गीता में भगवान, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में मैदान में देखे कि ये सब हमारे अपने लोग हैं, हम इनसे कैसे युद्ध करेंगे, हमको एक भूमि नहीं चाहिए, हमें भूमि के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, हम इस सब चीज़ों के लिए नहीं करना, वो विरत हो रहे थे युद्ध से। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, ये लोग मरे हुए हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि जब हमारा कोई कार्य ही नहीं है तो फिर मुझे क्यों युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहा नहीं, ये मत पूछो, ये पूछो कि प्रारब्ध क्या होता है। तो अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, प्रारब्ध क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से यह बताया कि व्यक्ति अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, वो अपने कर्मों को भोगता है। अगर अच्छा कर्म करता है तो उसका भाग्य अच्छा होता है, बुरा कर्म करता है तो उसका भाग्य बुरा होता है, और दोनों को उसको भोगना, अच्छे कर्मों का भी फल भोगना है, बुरे कर्मों का भी फल भोगना है। तो जो व्यक्ति अच्छा अगर करता है तो उसके भाग्य को हम भी नहीं बदल सकते, वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। तो इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे सोच से रहना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। जीवन में छोटी छोटी विघ्न बाधाएं आती हैं तो उस पर विचलित नहीं होना चाहिए, उस पर उसको डट के मुकाबला करना चाहिए, और डट के मुकाबला करेगा तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, योगस कर्म कौशलम। तो व्यक्ति कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब उसका लक्ष्य क्या है, यह एक बड़ी चीज है। कोई संत है तो उसकी मोक्ष का है। अगर व्यक्ति जो जीवात्मा है, जीवात्मा क्या है, जीवात्मा यह है कि व्यक्ति का सबका मोक्ष होने के लिए आया है। लेकिन जो जीवात्मा है कर्मों के बंधन में भटकता रहता है। तो अगर व्यक्ति अच्छे निष्काम भाव से अगर कर्म करता है तो उसका मोक्ष भी हो सकता है। तो यह जो जीव है कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसमें अगर व्यक्ति निष्प्रिय होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के अगर कार्य करे तो अपने जीवन के आवागमन से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार से समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं फिर वो समुद्र के स्वरूप की हो जाती हैं, उसी प्रकार से यह जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो हर व्यक्ति देवतुल्य है। हर जितने आप देखते हैं जीव जंतु पशु पक्षी सब भगवान की ही देन है, सब ईश्वर के अधीन है। तो जितने जीव देखते हैं सब वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो यह जो जीवात्मा आया हुआ है, खास तौर से मनुष्य के पास बुद्धि होती है, धर्म होता है, विवेक होता है। जानवर और मनुष्य में यही अंतर होता है, जानवर के पास धर्म और विवेक नहीं होता। कहते हैं कि आहार भय मैथुनम निद्रा चौ। आहार पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है, पशु भी बच्चा पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है, मनुष्य को भी भय होता है, पशु को भी भय होता है। सारी प्रक्रिया पशु और मनुष्य के एक जैसे है। मनुष्य सिर्फ अलग इसलिए है कि उसके पास धर्म होता है, विवेक होता है, इसलिए वह धर्म विवेक से वह जो भी करता है उसके कर्म बंधनों से बंध जाता है। अगर वह सत्कर्म करता है तो आगे बढ़ता है, और अगर उसका कर्म ठीक नहीं है तो वह उसके खराब रास्ते पर जाता है, उसको कर्मों के फल को भोगने के लिए पैदा होना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति जो भी आया अपने कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। तो आपको मौका मिला है तो आप अच्छे कर्म करिए, भगवान को याद करिए, और जो आपकी जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसको ठीक से निभावें। यह गीता जयंती पर विशेष है। और धर्म और अधर्म
देखिए, सत्य सत्य तीनों लोकों में कोई भी हो, तीनों लोकों में एक जैसे होगा। दिखता है, उसका असर बहुत देर तक रहता है। वह कभी झूठा नहीं हो सकता, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो। हर युग में सत्य की महत्ता रही है, झूठ की भी महत्ता रही है, लेकिन झूठ का पैर नहीं होता। तो इसमें अगर व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करे, मेहनत से करे, तो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम झूठ बोल करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और तत्कालिक तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी विकास नियमित नहीं हो सकता, उसमें अस्थायित्व तो नहीं होता। इसलिए यह सोच करके कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें, जैसे आप जमीन में एक बीज डालते हैं आपको 1000 गुना मिलता है, इसी तरीके से जो भी आप कर्म करते हैं उसका 1000 गुना आपको मिलता है। तो यह सोच के करें कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, आप एक सिर्फ प्रकृति के लिए, ईश्वर के। तो जब व्यक्ति यह सोच के कर्म करता है तो आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि गीता जयंती पर, ये तो मैंने आपको सिंपल सा बताया कि आप अपने गीता जयंती में आप क्या करें और गीता जयंती क्या होता है इसके बारे में बताया, भगवान ने क्या उपदेश दिया उसको बहुत सिंपल तरीके से जो व्यवहारिक रूप से आपको बताया। और आज आप क्या करें गीता जयंती पर, तो गीता जयंती पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप जिस निमित्त कोई भी जप करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है। अपने मन की शांति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, धन के लिए, खुशहाली के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, भगवान का ध्यान करें और अब दान करें। ये सब चीज़ें करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और गीता में जो भगवान ने लिखा है, भगवान कहते हैं कि आप मुझको जिस रूप में भजेंगे हम आपको उसी रूप में मिलेंगे। तो भगवान को आप सखा रूप में, मित्र रूप में, गुरु रूप में, ईश्वर रूप में, पिता रूप में, जिस रूप में उनका आप स्मरण करेंगे आपको उसी रूप में मिलेंगे। भगवान भक्त के वश में होते हैं, भक्त भगवान के वश में और भक्त भगवान के वश में होता है। तो भक्त और भगवान में बहुत ही माइनर अंतर होता है। यदि व्यक्ति सहजता से भगवान को सब समर्पित कर दे कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कर्ता धर्ता आप हैं, अगर इस तरह का मनोभाव आ जाए, इस तरह की भावना आ जाए, तो व्यक्ति के लिए कोई चीज असंभव नहीं रह सकता। जिस प्रकार से अर्जुन असफल रहते हुए भी, अक्षम रहते हुए भी कौरवों की 100 भाइयों सहित अक्षुण हजारों करोड़ों सेनाओं के साथ 5 भाइयों ने जिस प्रकार से महाभारत लड़ी, वह सिर्फ समर्पण भाव से लड़ी। वह सब भगवान को समर्पित कर दिया कि हे केशव आप ही मेरे हैं, कोई मेरा दूसरा नहीं है, आप ही मेरे रक्षक हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकटों से पांडवों को बचाया। उसी प्रकार से आप अगर संकट में भी हैं, अगर भगवान को समर्पित हो जाएंगे, भगवान के बस में रहेंगे, तो आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करेंगे। और आपका मन शांत होना चाहिए, निष्प्रिय होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान भक्ति और भावना से मिलते हैं। तो आज गीता जयंती के अवसर पर अपनी भावनाओं को एकाग्र करके ईश्वर में, ईश्वर की निष्ठा से भक्ति करिए, भजन करिए। निश्चित रूप से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण पर आपकी कृपा होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया था, गीता जयंती क्यों मनाई जाती है, उसका क्या महत्व है, अर्जुन की क्या भूमिका है, सब मैंने बताया आपको, बहुत संक्षेप में बताया, सूक्ष्मता से बचाया, सरल तरीके से। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको आप अपने जीवन में कैसे प्रयोग करके आप आगे बढ़ेंगे और ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। यदि मान लीजिए आपका मेष राशि है और मेष राशि के लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान श्री कृष्ण को लाल चंदन और तुलसी दल और बांसुरी अगर समर्पित करते हैं आज के दिन, तो भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में लिखा हुआ फल भी है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बदल सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं जो वृष राशि के लोग हैं उनको क्या करना है। तो जो वृष राशि वाले लोग हैं उनको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है, उनको लड्डू गोपाल को लड्डू चढ़ाना है, बंसी बांसुरी अर्पित करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पीताम्बर अगर हो सके तो उनको जरूर धारण करावें और माखन मिश्री का
भोग लगावें और भगवान श्री कृष्ण की, उनके बाल स्वरूप की आप पूजा करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि के जातक हैं, अगर उनके मन में किसी प्रकार का संदेह है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आज आप क्या करें कि भगवान श्री कृष्ण को माखन और लड्डू पंचमेवा का भोग लगावें, बांसुरी जरूर चढ़ावें और हरे रंग का वस्त्र अगर अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कि जो कर्क राशि के जातक उनके लिए क्या करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने भाग्य में वृद्धि के लिए आज मिश्री और माखन का, नवनीत का भोग लगावें और भगवान श्री कृष्ण की मंत्र की पूजा करें कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और अगर आपको संतान की दिक्कत हो रही है, संतान नहीं हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल मंत्र का आप 1 माला 3 माला जप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।